हेलो फ्रेंड्स, केवी अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं कल के बिग बॉस में क्या क्या हुआ, नॉमिनेशन स्पेशल में क्या क्या हमको देखने के लिए मिला। क्योंकि इस हफ्ते का जो नॉमिनेशन था, बिग बॉस ने एकदम अलग ही प्लान किया था। उन्होंने जो है टाइम गॉड को एकदम स्पेशल पावर दिया और टाइम गॉड को ये स्पेशल फील कराया नॉमिनेशन के थ्रू। उन्होंने बोला कि बहुत सारा खाना वहाँ पर सजा के रखा और सारे कंटेस्टेंट को एक एक करके आना है और टाइम गॉड को कुछ भी खिलाना है। कितने भी आइटम वो खिला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को, मतलब 5 आइटम वो जो है खिला सकते हैं और 5 लोगों को नॉमिनेट करने का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें डिसाइड करेगा टाइम गॉड कि उनको किस कंटेस्टेंट से कितना खाने के आइटम खाने हैं और कितनी पावर देनी है कितने लोगों को नॉमिनेट करने के लिए। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि जो उनके दोस्त थे वो उनको ज़्यादा पावर देने वाले थे कि इतने लोगों को वो जो है नॉमिनेट कर सकें, और जिनसे उनकी बिल्कुल नहीं बनती है हो सकता है कि वो उनका खाना एक भी ना खाए या फिर उन्हें 1 और 2 ही ऑप्शन दें नॉमिनेट करने के लिए। तो सारा कुछ जो था वो टाइम गॉड के ऊपर डिपेंड था और टाइम गॉड ने अपना दिमाग बहुत अच्छे से यूज़ किया। उन्होंने जो है सारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स अपने दिमाग में ही चला ली कि कौन किसको नॉमिनेट करेगा तो किसको कितनी वोट मिलेगी। उस हिसाब से उन्होंने लोगों को, कंटेस्टेंट को उतनी पावर दी कि इतने लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले दिग्विजय, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं रजत के, उनको बिग बॉस ने भेजा। तो दिग्विजय को रजत ने 5 आइटम खाए और 5 लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया। अब वो 5 लोग कौन कौन थे देखिए। वो उन्होंने, दिग्विजय ने एलिस को, सारा को, बग्गा जी को, अविनाश को और विवियन को नॉमिनेट किया। इन 5 लोगों को जो है दिग्विजय ने नॉमिनेट किया। उसके बाद शिल्पा जी आई, तो शिल्पा जी को लग रहा था कि मेरे से तो अच्छी पटती नहीं रजत की, तो वो मुझे एक भी आइटम खिलाने नहीं देगा, मतलब एक को भी मुझे नॉमिनेट करने को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन रजत ने यहाँ पर खेल खेल गए। उन्होंने 5 लोगों को नॉमिनेट करने का शिल्पा जी को चांस दिया, 5 आइटम उनके हाथ से खाए। तो उसमें जो है दिग्विजय, चाहत, करण और कशिश और सारा, इनको जो है शिल्पा जी ने नॉमिनेट किया, जिससे करण जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। बाकी लोगों का चलो समझ में आता है, शिल्पा जी से उतनी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन करण से जो है उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर उन्होंने करण को नॉमिनेट क्यों किया, इस बात से सभी लोग शॉक थे कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने रीज़न दिया कि वो जो चाय पत्ती वाला टास्क हुआ था उसमें करण ने उनकी हेल्प नहीं की थी, इस वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया। जिसके बाद में दोनों में थोड़ा तू मैं भी हुई थी इस टास्क के बाद। अब कशिश आई, कशिश ने 3 आइटम खिलाए, मतलब 3 लोगों को उन्हें अधिकार मिला, 3 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकती हैं। तो उन्होंने नॉमिनेट किया श्रुतिका को, शिल्पा को और एलिस को। इन तीनों से उनकी अच्छी नहीं बनती है, इसलिए उन्होंने इन तीनों को नॉमिनेट किया। उसके बाद चुम आई, चुम को 2 आइटम ही खाने के लिए, मतलब चुम के 2 ही आइटम रजत ने खाए और 2 ही लोगों को नॉमिनेट करने का उन्होंने उनको अधिकार दिया। तो उन्होंने एलिस और अविनाश को, मतलब इस टीम के जो थे वो उस टीम वालों को नॉमिनेट करना चाह रहे थे और उस टीम वाले जो थे वो इस टीम वालों को नॉमिनेट करना चाह रहे थे। तो चुम ने एलिस और अविनाश दोनों को नॉमिनेट किया। उसके बाद जो है सारा जी गई। सारा जी ने 5 आइटम खिलाए, मतलब 5 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकती थी। तो उन्होंने नॉमिनेट किया दिग्विजय को, शिल्पा को, अविनाश, करण और विवियन को। इन 5 लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया। अब नेक्स्ट आए बारी विवियन की। अब विवियन और जो रजत है उनकी अच्छी पटती नहीं है, दोनों की ही पटती नहीं है। तो विवियन को रजत ने कुछ भी नहीं उनके हाथ से खाया और कुछ अधिकार नहीं दिया वो किसी को नॉमिनेट कर सके, ऐसा कोई अधिकार उन्होंने नहीं दिया। तो विवियन ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया। उसके बाद बग्गा जी गए, तो बग्गा जी को 3 नॉमिनेशन दिए, मतलब 3 आइटम उनके हाथ से खाए। 3 नॉमिनेशन में बग्गा जी ने करण को, दिग्विजय को और कशिश को नॉमिनेट किया। उसके बाद चाहत की बारी आई। चाहत का बिल्कुल नहीं लग रहा था कि रजत और चाहत की बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो 1 या 2 आइटम भी उनके हाथ से खाएंगे। लेकिन रजत ने 5 आइटम खाए, क्योंकि वो दिमाग में सब कुछ चला रहे थे कि अगर इसको मैं इतने चांस दूंगा तो ये किस किस को नॉमिनेट करेगा। तो उन्होंने चाहत को 5 आइटम उनके खा के 5 लोगों को नॉमिनेट करने का उन्हें अधिकार दिया। तो चाहत ने
एलिस, अविनाश और ईशा, ये तो उनके कट्टर दुश्मन ही हैं, उनको तो कर ही दिया है। उसके बाद विवियन, उनसे भी उनकी अच्छी नहीं पड़ती है, और साथ में उन्होंने किया करण को। साथ ही यही उन्होंने ये दिया रीज़न कि करण को करने का, कि करण ने जो है चाय वाले टास्क में किसी की हेल्प नहीं की थी। उसके बाद अविनाश गए, अविनाश को 5 नॉमिनेशन दिए जो कि रजत के अच्छे दोस्त हैं। तो अविनाश, ईशा, एलिस, इनका तो समझ में आ रहा था कि इनको वो अच्छे ज़्यादा चांस देंगे ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट करने के लिए। अविनाश को 5 दिए उन्होंने। उसके बाद एलिस गई, एलिस को उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट करने का जो है ऑप्शन दिया, तो उन्होंने किया कशिश, दिग्विजय और चाहत को। फिर श्रुतिका गई, श्रुतिका को उन्होंने 5 लोगों को नॉमिनेट करने का चांस दिया, जिसमें श्रुतिका ने जो है किया कशिश को, अविनाश को, विवियन को, चाहत और ईशा को उन्होंने नॉमिनेट किया। फिर करण गए, करण को 3 नॉमिनेशन दे दिए उन्होंने। तो करण ने किया विवियन को, जिसके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, एलिस को और बग्गा जी को। फिर ईशा गई, ईशा ने 5 नॉमिनेशन ईशा को भी दिए उन्होंने, और ईशा ने करण, चाहत, चुम, श्रुतिका और सारे जो अपोजिट वाले, उनकी टीम से अपोजिट जो लोग थे, उन सारों को ईशा ने जो है नॉमिनेट कर दिया। तो ये 5 लोगों को ईशा ने भी नॉमिनेट किया। अब सभी ने से नॉमिनेशन जो है हो गए थे, तो सभी के वोटों के आधार पर बिग बॉस ने, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिले थे उस हिसाब से बिग बॉस ने जिनके नाम लिए हैं नॉमिनेशन के लिए, वो हैं करण, अविनाश, चाहत, विवियन, दिग्विजय, कशिश और एलिस। ये जो हैं 7 लोग जो हैं इस हफ्ते नॉमिनेट हुए हैं। सब रजत भाई की रहमो करम पे हैं, रजत की वजह से जो है इतने 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो आप लोग बताइए कि अब इसमें से कौन जो है घर से बेघर हो जाएगा, किसको मिलेंगे कम वोट, क्योंकि इस हफ्ते तो कोई एलिमिनेशन नहीं था, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है किसी का ना किसी का एलिमिनेशन होगा ही होगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन जो है वीक कंटेस्टेंट है जिसको कम वोट मिलेंगे और वो घर चला जाएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन 7 में से कौन जो है घर से बेघर हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।